ओके, तो अब हम लोगों ने चर्चा कर लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स में साइन और कॉस का। अगला जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं tan का। ठीक है, यानी मान लो हमारे पास दो एंगल्स है, एक θ1 है और दूसरा है θ2। ठीक है, θ1 अगर A है और θ2 अगर B है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये होगा A माइनस बी, और इनका सम क्या होगा, वो होगा A प्लस बी। ठीक है, यानी अगर हमारे पास दो एंगल्स होंगे तो उनका सम ए माइनस बी और ए प्लस बी होगा। उसी के बारे में यहाँ पर ओवरऑल डिस्कशन चल रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो यहाँ से भी आप समझ लेंगे कैसे यहाँ पे दो एंगल्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ओके यार, ठंड बहुत बहुत है। ठंड 4-5 दिन से तो धूप ही नहीं हुआ है, 1 जनवरी से ही धूप नहीं हुआ है। हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में कि जो tan थीटा होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल होता है। यानी कि अगर हम यहां बात करें tan a प्लस बी की तो ये किसके इक्वल होगा, sin a प्लस बी अपॉन में cos a प्लस बी के इक्वल होगा। अब आप एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग पीछे पढ़ रहे थे ना, जब हम स्टार्ट किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, तो वहां हमने एक बेस इक्वेशन पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, और इसी से हमने तोड़ मरोड़ के बहुत सारे फॉर्मूले निकाले थे, बहुत सारे आइडेंटिटीज हमने डिराइव करा था सिर्फ एक ये बेसिक इक्वेशन से। तो सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स की जब हम बात करेंगे ना, तो यहां पर भी हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन क्या आया था स्टार्टिंग में, cos a माइनस बी। ठीक है, और cos a माइनस बी हमारा क्या था, cos a cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, यही तो आया था ना। और इसी का यूज करके हमने cos a प्लस cos b का फॉर्मूला डिराइव किया, sin a प्लस sin b का फॉर्मूला डिराइव किया, sin a माइनस sin b का फॉर्मूला डिराइव किया, और इसी फॉर्मूले का यूज करके, इसी बेसिक फॉर्मूले का यूज करके हम tan a प्लस b का भी फॉर्मूला डिराइव करने वाले। तो सोचिए कॉन्सेप्ट का मैथमेटिक्स में कितना बड़ा रोल है। यानी अगर आपकी बेसिक चीजें क्लियर है तो आप उससे बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो और बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। यानी ये जो ट्रिक्स की घूंटी पढ़ाते हैं लोग, वो ट्रिक्स कहाँ से आता है, वो फंडामेंटल्स से ही तो आता है ना, वो बेसिक फॉर्मूले से ही तो आता है। ट्रिक्स कहीं और से तो टपक के आता नहीं है। तो ट्रिक्स आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको जो भी टॉपिक्स के विषय में आप पढ़ रहे हो उसका फंडामेंटल या फिर बेसिक क्लियर ना हो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ tan a प्लस बी को हमने क्या लिखा, साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। हमने पढ़ रखा है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन a प्लस बी। ओके, एंड कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। थोड़ा एनर्जी फील हो रहा होगा मेरे वॉइस में। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने वीडियो शूट किया था तो उस वक्त मेरा एनर्जी थोड़ा लो हो गया था। वजह यह था ना कि वीडियो में शूट कर रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि जो कैमरा है वो ऑन है या नहीं है, और मैं लगातार आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था। जब 30-35 मिनट तक लगातार मैं पढ़ा लिया, फिर सोचा यार अब क्लोज करते हैं, दूसरा वीडियो बनाएंगे। मैं गया, देखा कैमरा ऑन ही नहीं है, ऑफ है। तो जो एनर्जी था वो पूरा का पूरा एनर्जी मेरा वेस्ट चला गया। इस वजह से थोड़ा वॉइस प्रीवियस वीडियो में आपको थोड़ा लो समझ में आएगा। उसी में फिलहाल मैं इसको भी ऐड करने वाला हूं, तो आपको अगर कुछ उसमें स्ट्रेंज लगे तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वो अलग अलग टाइमिंग पे दोनों वीडियो शूट है, दोनों को मैं आपस में मर्ज कर दूंगा। ठीक है,
तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू हमने क्या कहा, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। अब साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपका आता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब आपको एक चीज यहां पे क्या सोचना है पता है, चूंकि फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं किसका, tan a प्लस tan b का, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, tan a प्लस b, यानी कि जो रिजल्ट राइट हैंड साइड में हमें प्राप्त हो वो tan के ही फॉर्म में हो तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वैसा लाने के लिए आप थोड़ा माइंड में सोचिए कि कौन से टर्म से हम मल्टीप्लाई करें कि जो राइट हैंड साइड या फिर जो रिजल्टेंट साइड है हमारा वहां पे सभी के सभी टर्म tan a और tan b के फॉर्म में आए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। अब ध्यान से इसको देखने के बाद हमें क्या विजुअलाइज हुआ कि अगर हम इस पूरे टर्म के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos a cos b का डिवाइड कर दें तो ये tan a एंड tan b के फॉर्म में फुल्ली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a into cos b, ठीक है। सो ऑन डिवाइडिंग वी आर गोइंग टू राइट हियर, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, शायद हिंदी में इसको अंश और हर कहते हैं, अंश और हर को cos a और cos b से विभाजित करने पे, cos a इंटू cos b से विभाजित करने पे हमें क्या मिलता है, देखिए साइन a cos b अपॉन cos a cos b प्लस cos a साइन b होल अपॉन आपका आ जाएगा cos a cos b। नीचे डिनोमिनेटर वाले टर्म में भी हमें क्या करना है, cos a cos b से डिवाइड करना है। तो आपका पहला टर्म क्या था, cos a cos b, इन भाई साहब को भी डिवाइड करना है cos a cos b से, एंड माइनस साइन a साइन b अपॉन cos a इंटू cos b। ओके, एक मिनट में जरा चेक कर लो वीडियो चल रहा है या नहीं तो फिर फजीहत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे अगर मैं शायद एक लाइन और लिखूं तो आपके लिए विजिबल हो, उसके नीचे आपके लिए विजिबल नहीं होगा, ठीक है। पूरा बोर्ड जो है वो कवर नहीं हो पा रहा है। अब देखिए साइन ए अपन कॉस ए क्या होता है, tan ए, यहाँ ऊपर कॉस बी है नीचे भी कॉस बी है, आपस में कॉमन है तो ये डिवाइड हो जाएंगे, वैल्यू आ जाएगा 1 का अगर आप साइन ए इंटू कॉस ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रिजल्ट में यही सामने आ जाएगा। यहाँ कॉस ए आपको कॉमन दिख रहा है, ये आपस में डिवाइड हो गया। यहाँ कॉस ए कॉस बी अपान कॉस ए कॉस बी ये 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ भी डिवाइड होने लायक है नहीं, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम जो जनरल फार्मूला है वो अप्लाई करने वाले हैं। ओके, यहाँ देखिए साइन ए अपान कॉस ए को आप क्या लिख सकते हो, tan ए प्लस साइन बी अपान कॉस बी को आप क्या लिख सकते हो, tan बी लिख सकते हो, होल अपॉन ये तो आपका 1 हो गया, 1 माइनस साइन ए अपान कॉस ए इज tan ए एंड sin b upon cos b is tan b. It means that we can say tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया tan a plus tan b का, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. ओके ओके, ये तो हो गया भैया tan के फॉर्म में हमने देखा सम ऑफ टू एंगल्स, ठीक है। अब हम डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स देखने वाले हैं।
ठीक है, नोट हो गया। अब हम देखेंगे tan a माइनस tan b का फॉर्मूला। अब tan a माइनस tan b को दो तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। पहला तरीका तो सिंपल यही है आपका, sin a माइनस बी अपन cos a माइनस बी, ठीक है। और जो दूसरा इससे भी सिंपल तरीका है वो क्या है, आइए देखते हैं। क्या हम tan a माइनस बी को tan a प्लस माइनस बी लिख सकते हैं? ऐसे तो लिखा जा सकता है, जैसे हम लोग पीछे भी ये काम कर चुके हैं। जब हम cos a माइनस cos b प्रूफ कर रहे थे तो वहां भी हमने cos a प्लस बी को cos a माइनस और ब्रैकेट में माइनस बी करके रिप्रेजेंट किया था। तो यहां भी हम tan a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस माइनस बी। हमें पता है कि जब ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, जब पैरेंथेसिस से ओपन करेंगे तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये एज इट इज इसके इक्वल हो जाएगा tan a माइनस tan b के। तो हम सिंपली ये लिख सकते हैं। ओके, अब और हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हमें पता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि tan a प्लस tan b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। यही तो फॉर्मूला आया था जब हमने डिराइव करा था। तो सिंपली हमें करना क्या है कि ये जो b है इसको माइनस बी से रिप्लेस कर देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। रिप्लेसिंग b बाई माइनस बी, वी कैन राइट tan a माइनस बी एज tan a प्लस इन ब्रैकेट माइनस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan माइनस बी अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan माइनस बी। अब एक चीज ध्यान रखिए, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अगर ये cos a या फिर cos माइनस ए, साइन माइनस ए, कॉसेक माइनस ए, tan माइनस ए, अगर इसकी बात करें तो एक फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बता रहे हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। कॉस और सेक को छोड़ करके बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सब का वैल्यू निगेटिव होता है। तो tan माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, tan माइनस बी हो जाएगा इक्वल टू माइनस tan बी, ठीक है। अगर यहाँ पे cos माइनस बी होता तो cos बी ही लिखते, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब आप इसको लिख सकते हो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया tan a माइनस बी का। ओके, नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है cot a प्लस बी एंड cot a माइनस बी। हम लोगों ने देख लिया साइन का फॉर्म, देख लिया कॉस का फॉर्म, देख लिया tan का फॉर्म, देख लिया a प्लस बी ए माइनस बी दोनों। अब हम cot का समझेंगे। सबसे पहले हम cot का सम फॉर्म देखते हैं, सम ऑफ टू एंगल्स फॉर्म, यानी cot a प्लस बी हम देखते हैं। तो cot a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, हमें पता है कि बेसिकली cot थीटा को लिखा जाता है cos थीटा अपन साइन थीटा। तो cot a प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है, cos a प्लस बी अपॉन साइन a प्लस बी।
और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपका होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब चूंकि ये कॉट के फॉर्म में है तो हमारी कोशिश यही होगी कि जो रिजल्टेंट वाला इक्वेशन दे रखा है या फिर जो रिजल्टेंट वाला साइड है वो फुल्ली कॉट के फॉर्म में है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे इस इक्वेशन में साइन ए साइन बी का भाग देने वाले हैं अंश और हर दोनों में, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। तो ऑन डिवाइडिंग numerator and denominator of right hand side by sin A sin B, we get cot A plus B is equals to cos A cos B upon sin A sin B। क्योंकि हमें sin A sin B से ही इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड देना है, माइनस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी होल अपॉन साइन ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी। ठीक है, अब देखिए यहां कुछ आपस में कटने लायक है नहीं है। ठीक है, तो यहां हमें बेसिक रूल ही लगाना पड़ेगा। हमें पता है कि कॉस ए अपन साइन ए क्या होता है कॉट ए। एक मिनट देख लो कहां तक विजिबल हो रहा है, कितने नीचे तक मतलब लिखा जा सकता है, एक लाइन और लिखा जा सकता है नीचे। ठीक है, तो ये आपका कॉस ए अपन साइन ए हो गया कॉट ए, कॉस बी अपन साइन बी हो गया कॉट बी, माइनस ये साइन ए साइन बी आपस में डिविजिबल हो गया तो ये आ गया 1 अपॉन ये साइन ए आपस में कट जाएगा, यहाँ पे साइन बी आपस में कट जाएगा तो ये कॉस बी अपन साइन बी हो जाएगा कॉट बी प्लस कॉस ए साइन ए हो जाएगा आपका कॉट ए। यानी कि कहा जा सकता है कि कॉट ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ओके, नेक्स्ट हमें प्राप्त करना है किसका वैल्यू कॉट ए माइनस बी का वैल्यू। तो ये तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आप लोग अब खुद भी कर लोगे। ओवरऑल आपको पता है क्या करना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के पीछे जाना है। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो अब आपको समझ में आएगा कि मैंने ये सब टाइप्स पहले आपको क्यों बताया, क्यों मैंने आपको डिराइव कराया, क्यों मैंने आपसे डायरेक्ट 75 क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं करा दिए। ओके, अभी देखिएगा अभी इन्हीं सब फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले बनने वाले हैं और आपको एक सेकंड नहीं लगेगा उन फॉर्मूलों को दोबारा से डिराइव करने में। चलिए देखते हैं कॉट ए माइनस कॉट बी क्या आता है। कॉट ए प्लस बी हमको क्या मिला कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन क्या आया था 1 प्लस कॉट ए प्लस कॉट बी, यही मिला था। ओके, देखते हैं यहां क्या मिलता है हमें कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉट ए माइनस बी। अब कॉट ए माइनस बी को जैसे हमने टेन ए माइनस बी को क्या लिखा था टेन ए प्लस माइनस बी, ऐसे ही कुछ लिख सकते हैं कॉट ए प्लस माइनस बी, यानी बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दिया।
अब हमें पता है कि कॉट ए प्लस बी हमें क्या मिला था, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपान कॉट बी प्लस कॉट ए। तो कॉट ए इंटू कॉट बी के जगह पे क्या है, माइनस बी। ओके, माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, यही तो मिला था। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया था पहले ही कि कॉट माइनस बी का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में चर्चा कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा वो सब का सब निगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, निगेटिव हो गया। यानी हम यहां लिख सकते हैं माइनस कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन, अब ये माइनस है तो आपका ये हो जाएगा, सिंपली मैं कहूं तो माइनस कॉट बी प्लस कॉट ए। अब ऊपर नीचे यदि मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये देखिए आपका इक्वेशन मिल गया, कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन, माइनस कॉमन लेने से यहाँ हो गया कॉट बी माइनस कॉट ए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका जो रिजल्टेंट आ गया कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ये आपका फॉर्मूला हो गया कॉट ए माइनस बी का। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ऐसे ही आप कॉसेक और सेक का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें रिप्लेस सिर्फ क्या कर देना है आपको, सिर्फ साइन थीटा को रिप्लेस कर देना है वन अपॉन कॉस थीटा से, या फिर आप कॉसेक थीटा से, या फिर आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। वहां से जो है वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा उससे कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसका कोई खास मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अगर मान लो हमारे पास सेम वैल्यू हो, अगर मैं कहूं कि ए और बी है लेकिन दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, अगर हमारे पास थीटा वन इज इक्वल टू ए है और थीटा टू इज इक्वल टू बी है, और ये भी मैं कह दूं कि थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू, तो आप क्या करोगे, मेरे कहने का मतलब है, लेट अस सपोज दैट वी हैव टू एंगल्स सेज थीटा वन एंड थीटा टू, वेयर थीटा वन इज इक्वल टू ए एंड theta 2 is equal to b, also given that theta 1 is equal to theta 2, hence we can say that the sum of two angles means theta 1 plus theta 2 is equal to either 2a or 2b. Why? Because as theta 1 is equal to theta b, this implies that a will also be equal to b. So either we can write a plus a or b plus b, so it will give the sum of two angles is equal to 2a or 2b, or if we talk about difference of two angles theta 1 minus theta 2, then it will be 0. Okay, so let's see here, if theta is a and b and we are talking about sin a minus b or cos a minus b, then what will be the result? Let's see here. If we are talking about cos a minus b, and we know that cos a minus b is cos a cos b minus sin a sin b, then what cos a minus b is? A minus b is 0. This implies that cos 0 is equal to cos 0 into cos 0 minus sin 0 into sin 0. This implies that what is the value of cos 0? Cos 0 is 1. So 1 is equal to 1 into 1 minus sin 0 का वैल्यू होता है 0, तो ये आपका होल टर्म आ जाएगा 0। यहाँ आपने क्या देखा कि 1 1 के इक्वल है, यानी cos 0 का वैल्यू 1 है, यहां से भी प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें सम की, यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2,
and here theta 1 plus theta 2 is equal to 2a or 2b, and 2a will be written as a plus a, and 2b will be written as b plus b. So we can write cos either a plus b or cos b plus b. This implies that we know that the formula of cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b. Cos a cos b minus sin a sin b. This is our basic formula. And here a is a and b is also a. So it will be written as cos a into cos a minus sin a into sin a. So we can say that cos a plus a or cos 2a is equal to cos square a माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि cos 2a का फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके अलावा और क्या आ सकता है इसका फॉर्मूला? बेसिक इक्वेशन पे जाइए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमने पढ़ा था बेसिक इक्वेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आया था 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां देखिए cos 2a का और कोई सूत्र आ सकता है? cos 2a इज इक्वल टू, अगर हम cos स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस करें तो cos 2a का फार्मूला क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। cos 2a is equal to 1 minus 2 sin square a. cos 2a is equal to 2 cos square a minus sin square a। और अगर अब मैं यहाँ पे sin square a को cos square a से रिप्लेस करता हूं तो यहां से cos 2a का वैल्यू क्या आ जाएगा cos square a माइनस 1 माइनस cos square a, यानी cos square a माइनस 1 प्लस cos square a। तो ये यहां से आ जाएगा cos 2a, नीचे आ रहा है या नहीं? 1 मिनट होल्ड ऑन, नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो cos 2a इज इक्वल टू क्या है cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आ गया cos स्क्वायर a माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस cos स्क्वायर a हो जाएगा, और हमें पता है cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है 2 cos स्क्वायर a। तो ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये किसका फार्मूला बन गया cos 2a का फार्मूला। तो cos 2a के कितने फार्मूले हो गए? cos 2a का फार्मूला नंबर 1 हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos 2a को लिख सकते हैं आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या फिर cos 2a को आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर माइनस a। ये आपका हो गया cos 2a का फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला हम देखते हैं। एक फार्मूले से आप ढेरों फार्मूले बना सकते हो, इसलिए मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, रट्टाफिकेशन की तरफ मत भागो, रटोगे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा और कॉन्सेप्ट भी अपना क्लियर रखिए, बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। each other, if theta 1 is equal to a then theta 2 will is also be equals to a, ठीक है। तो सम आपका क्या हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये आपका हो जाएगा 2a, और आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, a माइनस ए 0। तो यहां से अगर मैं साइन a प्लस बी का बात करूं, जहां पे a क्या है a है और b भी क्या है a है, यानी कि साइन a प्लस a की बात करूं, यानी मैं बात करना चाहता हूं साइन 2a के बारे में, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। हमें पता है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस b इंटू साइन a। ये होता है बेसिक फॉर्मूला साइन a प्लस बी का। यहां b को रिप्लेस करना है किससे? कॉस से। तो हम इस इक्वेशन को b को रिप्लेस करना है a से, क्योंकि आपका a और b आपस में क्या है इक्वल है, यानी दोनों जो एंगल है वो आपस में इक्वल है। तो आइदर यू कैन राइट इट एज b प्लस बी और a प्लस ए, ठीक है। तो हियर वी आर रिटन इट एज साइन a प्लस ए, सो b इज गोइंग टू रिप्लेस बाय a। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज साइन a इंटू कॉस a प्लस साइन a इंटू कॉस a
तो ये आपका हो गया 2 sin a cos a। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 2a इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 sin a cos a। ठीक है। अब अगर प्रोडक्ट इसका मैं डिफरेंस निकालू, साइन a माइनस बी निकालू, तो a माइनस बी तो ऑलरेडी जीरो है, साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा, जीरो के बारे में चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां कोई फॉर्मूला नहीं बनने वाला है। और जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ड्रा किया था, वहां पे मैंने रेशियोज का वैल्यू अलग अलग एंगल्स पे बताया था, तो वहां मैंने बता रखा है साइन जीरो क्या होगा, कॉस जीरो क्या होगा, टेन जीरो क्या होगा, कॉट जीरो क्या होगा, कॉसेक जीरो क्या होगा, सेक जीरो क्या होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अलग अलग एंगल्स पे प्रूफ करा के। यहाँ पे हमें सिर्फ फॉर्मूले देखने हैं। अब देखिए, साइन 2a इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 sin a cos a आ गया। ठीक है, तो आ गया 2 sin a cos a। अब हम फाइंड करेंगे फॉर्मूला tan 2a का और cot 2a का, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, tan 2a के लिए भी अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे a b के इक्वल हो गया, इस वजह से tan a प्लस से tan 2a हुआ है। tan a प्लस a हुआ है, तब जाकर के tan 2a हुआ है। और tan a प्लस a इसलिए हुआ है क्योंकि a b के इक्वल हो गया। तो या तो हम a प्लस a लिखे, या तो हम b प्लस b लिखे, बात बराबर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने थीटा वन थीटा टू दोनों को ए ए कंसिडर किया है, तो यहाँ पे हम ए के ही फॉर्म में लेके चल रहे हैं। तो tan 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b। ये मैं बेसिक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यही होता है। अब a को किससे रिप्लेस करना है? b से, तो जहां जहां b है वहां वहां a लिख दो। तो ये आपका आ गया tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a। यानी कहने का मतलब ये है कि tan 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 tan a, tan a प्लस tan a क्या होगा? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a इज tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये आपका फॉर्मूला किसका आ गया? tan 2a का आ गया। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे स्पेशल चीजें नहीं करनी पड़ रही है, सब कुछ वही है, कुछ हमने यहाँ पे अलग नहीं किया है। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया? फॉर्मूला उठाया, बेसिक फॉर्मूले में पुट किया, और वैल्यू हमें मिल गया। और क्या किया हमने? और हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। नेक्स्ट हम कॉट 2a का निकाल के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस में सेलेक्ट कर लूं जो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं, एक और कॉट 2a कर लेते हैं। तीन एंगल्स का भी देख ले रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो भी देख लेते हैं, वही कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तभी क्वेश्चन कर पड़ते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है हमारा कॉट 2a। ठीक है, कॉट 2a कब होगा? जब हम लिखेंगे कॉट a प्लस कॉट a। ठीक है, जब हम कॉट a प्लस a लिखेंगे तभी तो जाकर के होगा कॉट 2a। और कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या आया था? कॉट a कॉट b माइनस 1, कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1, ये बेसिक फॉर्मूला है, अपॉन कॉट b प्लस कॉट a। यही तो बेसिक फॉर्मूला था ना हमारा, जो हमने प्रूफ करा था। अब यहां क्या सिर्फ रिप्लेस कर देना है? यहां सिर्फ आपको b को a से रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस करिए, तो ये आपका आ गया कॉट a इंटू कॉट a माइनस 1 अपॉन कॉट a प्लस कॉट a। यार दांत दर्द कर रहा है, तो ये आपका आ जाएगा कॉट स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 कॉट a।
ये आपका आ गया कॉट टू ए का फॉर्मूला। कॉट टू ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन टू कॉट ए।